क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप में काबिलियत है लेकिन फिर भी कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा? आप रोज मेहनत करते हैं, टाइम भी देते हैं, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा आप सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका एक बड़ा कारण है हम खुद पर इन्वेस्ट नहीं करते। हम चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं, कपड़ों पर, मोबाइल पर, इंटरनेट पर, महंगे गैजेट्स पर, लेकिन अपनी सोच, अपने माइंडसेट, अपने टैलेंट पर नहीं। और यही वजह है कि हमारी ग्रोथ रुक जाती है। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक लाइन कही थी जो सीधा दिल पर लगती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। मतलब अगर आपको जिंदगी में सबसे बड़ा रिटर्न चाहिए तो किसी शेयर मार्केट, किसी क्रिप्टो या प्रॉपर्टी में नहीं, सबसे पहले अपने दिमाग में इन्वेस्ट करो। क्योंकि एक बार अगर आपका माइंडसेट सेट हो गया तो पैसा, सक्सेस और ग्रोथ ये सब उसके पीछे पीछे खुद आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कॉलेज जा रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, तो क्या वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं। आज के टाइम में कॉलेज सिर्फ एक एंट्री पास है जॉब के लिए, लेकिन असली स्किल्स, असली वैल्यू, असली पर्सनैलिटी वो आपको कॉलेज नहीं सिखाता। कॉलेज आपको सिखाता है कि आप एक सिस्टम के हिसाब से कैसे काम करें, लेकिन वो आपको ये नहीं सिखाता कि आप उस सिस्टम से बाहर कैसे सोच सकते हैं, कैसे खुद को वैल्यूएबल बना सकते हैं। आज आप जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां आपके पास हर सेकंड में डिस्ट्रैक्शन है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, रील्स, गेमिंग, सब कुछ एक क्लिक दूर है। लेकिन खुद के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है फोकस, क्लैरिटी और स्किल्स। ये सब दूर हो गई हैं। सोचिए, दिन के 24 घंटे में आप कितने घंटे अपने ऊपर लगाते हो? रील स्क्रॉल करने में 2-3 घंटे चले जाते हैं, लेकिन कोई कोर्स करने, कोई किताब पढ़ने, कोई नई चीज सीखने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने आदत बना ली है शॉर्ट टर्म प्लेजर की, लॉन्ग टर्म गेन की नहीं। अब आप ही सोचिए, अगर आपके पास 1000 रुपए हों तो आप क्या करोगे? ज्यादातर लोग नेटफ्लिक्स, जोमैटो या अमेज़न में उड़ा देंगे। लेकिन वही 1000 रुपए अगर आप एक कोर्स में लगाएं, किसी किताब में लगाएं या किसी स्किल को सीखने में लगाएं, तो आने वाले समय में वो 1000 रुपए आपको लाखों का रिटर्न दे सकता है। फर्क सिर्फ सोच का है। रिच डैड पुअर डैड में एक बहुत गहरा फर्क था दो सोचों का। एक सोचती थी सुरक्षित नौकरी पाओ, दूसरी सोचती थी खुद को वैल्यूएबल बनाओ। और इसी सोच का फर्क आज की दुनिया में भी देखने को मिलता है। कोई बिना डिग्री के लाखों कमा रहा है क्योंकि उसने खुद पर काम किया है, उसने खुद को एक एसेट बनाया है। दूसरी तरफ कोई टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़कर भी फंसा हुआ है क्योंकि उसने सिर्फ मार्क्स पर फोकस किया, माइंडसेट पर नहीं। अब बात आती है माइंडसेट वर्सेस स्किल सेट की। बहुत लोग कहते हैं मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कैमरा से डर लगता है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं। सवाल है कि आप हर दिन अपने अंदर क्या डाल रहे हो। क्या आप सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो? क्या आप हर दिन डिस्ट्रैक्शंस में जी रहे हो या डिसिप्लिन बना रहे हो? अब अगर आपके फोन की बात करें, उस पर 40 ऐप्स होंगी, लेकिन एक भी ऐसी ऐप नहीं होगी जो आपको कुछ सिखा रही हो। आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स से भर चुके हो, लेकिन आपकी आइडेंटिटी क्या बन रही है? एक कंज्यूमर की, न कि क्रिएटर की। अगर आप आने वाले 6 महीने सिर्फ एक स्किल सीखने में लगा दो, जैसे वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कोडिंग या फिर कंटेंट राइटिंग, तो सोचिए आप खुद के लिए कितनी वैल्यू बना सकते हो। और आज के टाइम में ये स्किल सिर्फ पैसे नहीं देती, ये आपको आत्मविश्वास देती है। आपकी भाषा, आपका सोचने का तरीका, आपका खुद को देखने का नजरिया सब बदल जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इंतजार करते रहते हैं परफेक्ट टाइम का, सही माहौल का, इंस्पिरेशन आने का। और वहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि खुद में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी माहौल की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक डिसीजन की जरूरत है। एक ऐसा डिसीजन जो कहे अब बहुत हो गया, अब मैं अपने लिए काम करूंगा। आपने सुना होगा, सक्सेस एक दिन में नहीं आती। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो दिन तभी आता है जब आप रोज उसके लिए कुछ करते हो। और यही फर्क है सेल्फ इन्वेस्टमेंट और सिर्फ सपने देखने में।
सपने सब देखते हैं, लेकिन जो खुद पर काम करता है वो ही उसे पूरा करता है। आज आपके पास एक फोन है, इंटरनेट है और ये वीडियो है, यानी आपके पास सब कुछ है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन क्या आप तैयार हो खुद पर काम करने के लिए? क्या आप अगले 6 महीने इंस्टाग्राम की जगह यूडेमी, कोर्सेरा या यूट्यूब ट्यूटोरियल्स को चुन सकते हो? क्या आप हर दिन 2 घंटे सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए निकाल सकते हो? क्योंकि अगर आपने हाँ कह दिया तो यकीन मानिए 1 साल बाद आप खुद को नहीं पहचान पाओगे। यही समय है जब आप खुद से सवाल करो, क्या मैं सिर्फ एक डिग्री बनकर रहना चाहता हूं या एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जिसकी वैल्यू सबको दिखे? अगर आपका जवाब है मैं खुद को बदलना चाहता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए एक ब्लूप्रिंट है। पार्ट 1, सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन कॉलेज डिग्रीज। कभी आपने गौर किया है दुनिया के सबसे कामयाब लोग कौन हैं? क्या वो सब टॉप कॉलेज से पढ़े हुए थे? क्या उनके पास डिग्रियां थीं? कुछ के पास थीं, लेकिन ज्यादातर के पास नहीं। उनके पास जो था वो था माइंडसेट, सीखने की भूख और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की आदत। और यही चीज उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। आज के टाइम में एक बात तो बिल्कुल साफ है, सिर्फ डिग्री लेकर कुछ बड़ा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हर इंजीनियर करोड़पति होता, हर एमबीए एक लीडर होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। वो आपको काम करने लायक बनाता है, लेकिन आपको जिंदगी जीतने लायक नहीं बनाता। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है कि स्कूल आपको सिखाता है नौकरी के लिए पढ़ना, लेकिन स्कूल आपको ये नहीं सिखाता कि आप खुद के लिए कैसे काम करें, खुद को कैसे ग्रो करें। वो आपको ये नहीं बताता कि पैसा कैसे काम करता है या रियल वर्ल्ड में कैसे डील करना है। असल में आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो चीजें आपने कल सीखी थी वो आज आउटडेटेड हो चुकी हैं। कॉलेज में जो सिलेबस चल रहा है वो शायद 5 साल पहले का है, लेकिन मार्केट में जो चल रहा है वो आज की स्किल सेट्स मांगता है। और अगर आप सिर्फ उसी सिलेबस पर भरोसा करोगे तो पीछे रह जाओगे। अब सवाल यह है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है हर दिन खुद में थोड़ा थोड़ा सुधार करना, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, कॉन्फिडेंस हो, कोई नई टेक्निकल स्किल हो या माइंडसेट हो। आप रोज कुछ ऐसा करें जो आपको एक बेटर वर्जन बनाए, क्योंकि आप खुद एक प्रोडक्ट हो और जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। सोचिए एक इंजीनियर जिसने बीटेक कर लिया और बस वही पढ़ाई की जो कॉलेज ने सिखाई, और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जिसने बेसिक कॉलेज किया लेकिन साथ ही वीडियो एडिटिंग सीखी, फ्रीलांसिंग सीखी, कंटेंट राइटिंग में हाथ आजमाया या पर्सनल ब्रांडिंग पर काम किया। बताइए दोनों में से किसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी? बिल्कुल सही, जिसने खुद पर काम किया। आज हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ चुका है, लेकिन वहीं हर फील्ड में एक कमी भी है, स्किल्ड लोगों की कमी। कंपनी को डिग्री नहीं चाहिए, उन्हें रिजल्ट्स चाहिए। उन्हें चाहिए ऐसा इंसान जो उन्हें मदद कर सके, वैल्यू दे सके, कुछ असली सॉल्व कर सके। और वो सब तब होता है जब आपने खुद को सिखाया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं खुद पर काम करना तो चाहता हूं, लेकिन कहां से शुरू करूं? इसका जवाब सीधा है, वहां से शुरू करो जहां तुम्हें डर लगता है। अगर इंग्लिश बोलने से डर लगता है, वहीं से शुरू करो। अगर कैमरे के सामने बोलने से डर लगता है, वहीं से शुरू करो। अगर कोडिंग, एडिटिंग या डिजाइनिंग नया लगता है, तो वहीं से शुरुआत करो, क्योंकि जहां डर है वहीं ग्रोथ है। कभी आपने एक बात नोट की है, जब आप किसी नई चीज में शुरुआत करते हो तो बहुत डर लगता है, रिजेक्शन का, फेलियर का, जजमेंट का। लेकिन जब आप उसे करना शुरू करते हो तो वही चीज कुछ दिनों बाद आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। बस शुरुआत चाहिए। अब बात करते हैं आज के टाइम की। आज आपके पास इन्फिनिट रिसोर्सेज हैं। यूट्यूब पर हजारों फ्री कोर्स हैं, यूडेमी पर सस्ते पेड कोर्स हैं, फ्री ई बुक्स हैं, मेंटर्स हैं, वर्कशॉप्स हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पीछे हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि ये जरूरी है। उन्हें लगता है कि अभी टाइम है, बाद में कर लेंगे, या जब जरूरत होगी तब सीख लेंगे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है।
जब आपको जरूरत होगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। आज अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपके पास सबसे बड़ा गिफ्ट है टाइम। लेकिन क्या आप उस टाइम का इस्तेमाल नेटफ्लिक्स, रील्स या पॉइंटलेस स्क्रॉलिंग में कर रहे हो, या अपने आप को अगले 5 साल के लिए तैयार कर रहे हो? सोचिए, अगर आप अभी से खुद पर काम करना शुरू कर दो तो जब आपके दोस्त प्लेसमेंट की टेंशन में होंगे तब आप ऑलरेडी अर्निंग मोड में रहोगे। जब वो नौकरी ढूंढ रहे होंगे आप क्लाइंट ढूंढ रहे होंगे। ये पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब आप खुद को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखो। अब एक और सवाल, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या होता है? इसका रिटर्न है ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल, बेटर कॉन्फिडेंस, बेटर सोशल प्रेजेंस और सबसे जरूरी सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद पर काम करते हो तो आपकी आंखों में एक चमक आ जाती है। आपको पता होता है कि आप किसी पर निर्भर नहीं हो। आप जानते हो कि आपके पास ऐसा कुछ है जो वैल्यूएबल है, और वो पैसा नहीं, स्किल्स और सोच है। अब एक और चीज, जो लोग कहते हैं यार मेरे पास पैसे नहीं है कोर्स करने के लिए, उनसे मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, पैसा नहीं, इच्छा चाहिए। आज YouTube पर सब कुछ है, बस सही चीजों को सर्च करना आना चाहिए। जब एक लड़का 200 रुपए मोबाइल रिचार्ज के लिए रोता है लेकिन 200 रुपए की स्किन PUBG में ले लेता है, तो क्लियरली समस्या पैसों की नहीं, प्रायोरिटी की है। आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी अपने लिए 500 रुपए खर्च किए हैं सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए? अगर नहीं तो आज से एक वादा करो, हर महीने थोड़ा पैसा, थोड़ा समय सिर्फ अपने ऊपर खर्च करोगे। सेल्फ इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्किल सीखना नहीं है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है सुबह उठते ही डिसिप्लिन में रहना, फोन के बजाय किताब उठाना, फालतू दोस्तों की जगह साइलेंस में काम करना, खुद को बहाने से दूर ले जाकर एक्शन में डालना। आज जब आप इलॉन मस्क, विराट कोहली या सुंदर पिचाई को देखते हो तो आपको उनका करंट दिखता है, लेकिन उनके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था उनकी ग्रोथ का, वो यही था कि उन्होंने खुद को छोड़ा नहीं, खुद पर काम किया। तो एक बार फिर से सोचिए, आपकी असली ताकत आपकी डिग्री नहीं, आपका माइंडसेट है। आपका असली वेपन है आपकी स्किल, और वो स्किल आपको सिर्फ एक रास्ते से मिलेगी, खुद पर इन्वेस्ट करके। अगर आप इस लाइन तक पहुंच चुके हैं तो अपने आप से एक वादा करें, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को सुधारूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि जो खुद पर इन्वेस्ट करता है वही असली अमीर बनता है। पार्ट 2, द रियल एनिमीज, डिस्ट्रैक्शन, डाउट और डिले। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी ग्रोथ को बाहरी चीजें रोक रही हैं, जैसे पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर आप सच में अपने आप से पूछें तो जवाब कुछ और होगा। हमारी असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। वो लड़ाई किसी और से नहीं, अपने आप से होती है। और उस लड़ाई के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, डिस्ट्रैक्शन, डाउट और डिले। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। आज का इंसान अपने इतिहास में सबसे ज्यादा एक्सेस में है। हर इंफॉर्मेशन, हर एंटरटेनमेंट, हर जवाब आपके हाथ में है। लेकिन फिर भी हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड और डिस्ट्रैक्टेड क्यों हैं? क्योंकि ये दुनिया आपके ध्यान के पीछे है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर रील बस एक ही मकसद से बनी है, आपका ध्यान चुराने के लिए। आपने कभी सोचा है, जब आप एक काम शुरू करते हैं और फिर 10 मिनट बाद ही बोर्डम महसूस करने लगते हैं, तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टेंट डोपामाइन का आदी हो गया है। शॉर्ट वीडियोस, क्विक लाइक्स, फनी मीम्स। अब जब आप कोई किताब खोलते हो या कोई सीरियस काम शुरू करते हो तो आपका दिमाग बोर हो जाता है। वो कहता है, रील देख ले 1 मिनट की, बस एक, और फिर 1 मिनट 1 घंटा बन जाता है। डिस्ट्रैक्शन आपको ऐसा इल्यूजन देता है जैसे आप आराम कर रहे हो, लेकिन असल में वो आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज ले रहा है, टाइम और फोकस। अब सोचिए, एक इंसान जो हर दिन सिर्फ 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करता है, और एक जो पूरे दिन काम करने का दावा करता है लेकिन हर 10 मिनट में फोन चेक करता है, कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा? डिस्ट्रैक्शन आपकी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको एवरेज बना देता है। आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपने कुछ किया है, जबकि असल में आप सिर्फ थके हो, बिजी हो, पर रिजल्ट 0 है।
अब आते हैं दूसरे दुश्मन पर, डाउट। डाउट वो आवाज है जो कहती है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मुझ में वो काबिलियत है? लोग क्या सोचेंगे? अगर फेल हो गया तो? ये सब बातें हमारी सोच को काट देती हैं। डाउट हमें शुरू ही नहीं करने देता। और सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब ये डाउट दूसरों के नहीं, अपने ही मन के होते हैं। क्योंकि जब दुनिया आप पर शक करती है तब आप लड़ सकते हो, लेकिन जब आप खुद पर शक करते हो तब आप हार मान लेते हो। डाउट हमेशा आपको कंफर्ट जोन में रखता है। वो आपको कहता है अभी मत कर, परफेक्ट टाइम आने दो। और इसी में तीसरा दुश्मन आता है, डिले। डिले वो इनविजिबल पॉइजन है जो आपकी एम्बिशन को मार देता है, धीरे धीरे, बिना आवाज के। आप सोचते हो अभी टाइम नहीं है, कल से शुरू करूंगा। अभी थोड़ा स्ट्रेस है, एग्जाम के बाद देखेंगे। पहले थोड़ा फ्री हो जाऊं, फिर कोर्स करूंगा। लेकिन सच ये है कि कल कभी नहीं आता। जो लोग डिले करते हैं वो हमेशा सोचते रहते हैं, एक्शन कभी नहीं लेते। आपने देखा होगा, कोई एक दोस्त है जो 2 साल से बोल रहा है कि उसे YouTube चैनल शुरू करना है, लेकिन उसने अभी तक पहला वीडियो नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उसने सोचने में सब कुछ लगा दिया और एक्शन में कुछ नहीं। डिले का एक और चेहरा होता है, तैयार नहीं हूं वाला बहाना। सच मानो, कोई कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। अगर आप अभी से एक्शन लोगे तभी आप सीखोगे, वरना सोचते सोचते जिंदगी निकल जाएगी। अब सोचिए, ये तीनों दुश्मन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन आपको भटका देता है, डाउट आपको रोक देता है और डिले आपको पीछे छोड़ देता है। और फिर आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो सब कुछ करना चाहता है लेकिन कुछ भी नहीं करता। हर दिन सुबह मोटिवेशन आता है कि आज कुछ बड़ा करेंगे, फिर दोपहर तक रील स्क्रॉल होती है, थोड़ी देर गिल्ट आता है और फिर रात को कल से शुरू करूंगा वाला जुमला दोहराया जाता है। यह साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक कोई बड़ा झटका ना लगे, कोई फेलियर, कोई रिजेक्शन, कोई रिग्रेट। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ, है। और वो है अवेयरनेस प्लस एक्शन। अवेयरनेस कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, अवेयरनेस कि ये डाउट मेरे माइंड की कहानी है, हकीकत नहीं। अवेयरनेस कि डिले कंफर्ट जोन की ट्रिक है, सक्सेस की नहीं। और फिर एक्शन उस अवेयरनेस के बाद। जब आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचान लेते हो तो आपको उन्हें रिप्लेस करना आना चाहिए। फोन को एयरप्लेन मोड में डालकर पढ़ाई करना, स्क्रोलिंग की जगह 10 मिनट जर्नलिंग करना, नाइट बिंज की जगह अगले दिन की प्लानिंग करना। जब आप डाउट महसूस करते हो तो खुद से ये सवाल पूछो कि अगर मैं ये कर पाया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। फिर उस फीलिंग से काम शुरू करो, डर को फ्यूल बनाओ। और डिले का तो एक ही इलाज है, अभी शुरू करो। परफेक्शन की जरूरत नहीं, पहला कदम उठाओ, इम्परफेक्ट, मेसी लेकिन ऑनेस्ट। क्योंकि जो शुरू करता है वही पहुंचता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप इन तीनों दुश्मनों को पहचानते हैं? क्या आज का दिन उन पर जीत का पहला दिन बन सकता है? अगर हां, तो यकीन मानिए आपने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल हिस्से को पार कर लिया है। क्योंकि अब आपको समझ आ गया है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर है। पार्ट 3, हाउ टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन योरसेल्फ टुडे। खुद पर इन्वेस्ट करना एक फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कोई किताब में लिखी गई लाइन नहीं है जो सुनकर अच्छा लगे और फिर भूल जाओ। ये एक पर्सनल क्रांति है जो आपके माइंडसेट, स्किल सेट और एंटायर आइडेंटिटी को बदल सकती है। और अच्छी बात यह है, आप इसे आज अभी से शुरू कर सकते हो। अब बात आती है कैसे? सबसे पहला निवेश है माइंडसेट में। अगर आपकी सोच कमजोर है तो कोई भी स्किल काम नहीं आएगी। आपके अंदर डाउट आएगा, कंपैरिजन आएगा और आप हर बार पीछे हटोगे। माइंडसेट में इन्वेस्ट का मतलब है हर दिन खुद से बड़ा सोचना सीखो। सुबह उठते ही फोन मत पकड़ो, सबसे पहले अपने मन से बात करो, जर्नल लिखो, ग्रैटिट्यूड लिखो और एक सिंपल एफर्मेशन बोलो, मैं हर दिन खुद को और बेहतर बना रहा हूं। माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए किताबें सबसे बड़ा टूल है। हर महीना कम से कम एक किताब पढ़ो। रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, थिंक एंड ग्रो रिच,
डीप वर्क, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये सब सिर्फ किताबें नहीं है, ये दिमाग के जिम है। दूसरा निवेश है स्किल में। अगर आप स्टूडेंट हो तो एक चीज समझ लो, आपका सिलेबस आपकी जिंदगी नहीं बनाएगा, आपकी स्किल्स बनाएंगी। अब कोई पूछे कि कौन सी स्किल, तो जवाब है वो स्किल्स जो आज की डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड में है, जैसे वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, कोडिंग, एसईओ, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर काम करने की समझ। इनमें से कोई भी एक स्किल अगर आप 6 महीने ऑनेस्ट प्रैक्टिस के साथ सीख लो तो आप 5,000 से 50,000 रुपए महीना कमा सकते हो। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप विचार से एक्शन की तरफ बढ़ो। अब लोग पूछते हैं कि सीखना कहां से शुरू करें? आज यूट्यूब, यूडेमी, कोर्सेरा, स्किल शेयर और यहां तक कि इंस्टाग्राम रील्स भी हजारों जगह हैं सीखने के लिए। बस फर्क यह है कि कोई वहां टाइम पास करता है और कोई वहां फ्यूचर बनाता है। अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो तो कैपकट, दाविंची, प्रीमियर प्रो फ्री में है। अगर आप कोडिंग में हो तो HTML, CSS, पाइथन या जावास्क्रिप्ट सीखो और गिटहब पर अपनी प्रोग्रेस दिखाओ। अगर आप कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो हर दिन 5 मिनट कैमरे के सामने बोलो। शुरुआत अजीब लगेगी, लेकिन यही अजीब सी शुरुआत बाद में आपकी सुपर पावर बनेगी। तीसरा निवेश है नेटवर्क में। आप किससे बात करते हो, किससे घुलते मिलते हो, यही आपकी सोच और आपकी स्पीड तय करता है। अगर आपके आसपास सिर्फ कंप्लेन करने वाले, टाइम वेस्ट करने वाले लोग हैं तो आप भी उन्हीं जैसे बन जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से घिर जाओ जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप भी उनकी तरह सोचने लगोगे। 2025 में नेटवर्क सिर्फ पार्टीज में मिलने से नहीं बनता, ये ऑनलाइन भी बन सकता है। लिंक्डइन, एक्स, ट्विटर, रेडिट, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज या व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सब जगहें हैं जहां सीरियस लोग सीरियस बात करते हैं। हर हफ्ते किसी एक नए इंसान से कनेक्ट करो जो आपसे थोड़ा आगे है। उससे सीखो, सवाल पूछो और हो सके तो मदद भी करो। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपकी ग्रोथ 10 गुना बढ़ा सकता है और शायद आपकी पहली कमाई भी वहीं से आ जाए। चौथा निवेश है पर्सनल ब्रांडिंग में। अब जमाना बदल गया है। पहले डिग्री काम आती थी, अब आइडेंटिटी काम आती है। आप क्या हो, क्या सोचते हो और क्या कर सकते हो, अगर आप उसे दुनिया को नहीं दिखा रहे तो आप खुद को छिपा रहे हो। आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स या लिंक्डइन पर अपनी जर्नी शेयर करना कोई घमंड नहीं, ये जरूरी है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन वैल्यू देना शुरू करते हो तो लोग आपको याद रखते हैं, और जब लोग आपको पहचानते हैं तभी आपको पैसे देने लगते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग से डरिए मत। शुरुआत छोटे छोटे पोस्ट से करो। खुद के बारे में लिखो, जो सीख रहे हो वो शेयर करो और धीरे धीरे ग्रो करो। पांचवा निवेश टाइम और डिसिप्लिन में। आप कितने मोटिवेटेड हो वो मायने नहीं रखता, आप हर दिन क्या कर रहे हो बस वही मायने रखता है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला नियम है अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, क्योंकि अगर आप अपने टाइम के मालिक नहीं बन सके तो कोई और आपको हायर करके आपका टाइम खरीद लेगा। हर दिन के 24 घंटे में 2 घंटे सिर्फ खुद को दो। डिस्ट्रैक्शन हटाओ, डीप वर्क को अपनाओ। सुबह जल्दी उठो, कोई जिम करो या मेडिटेशन, लेकिन दिन की शुरुआत अपने कंट्रोल में रखो। हर दिन एक सिस्टम बनाओ जिससे आप रोज थोड़ा ग्रो करो। और सबसे जरूरी निवेश अपने गोल्स और विजन में। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जाना चाहते हो तो कोई भी रास्ता गलत नहीं लगेगा। आपको खुद के लिए एक क्लियर विजन बनाना होगा। एक डायरी निकालो और उसमें 3 सवालों के जवाब लिखो। मैं कौन हूं और क्या बनना चाहता हूं? मैं किस चीज में सबसे अच्छा बन सकता हूं? अगले 6 महीने में मैं क्या क्या सीख लूंगा? इन सवालों के जवाब लिखना शुरुआत है, लेकिन उनको हर दिन देखना, दोहराना और उन पर काम करना, यही असली सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। और याद रखो, आप
दुनिया को तब तक इंस्पायर नहीं कर सकते जब तक आप खुद से इंस्पायर्ड नहीं हो। आपका समय अब आ चुका है। बाहर की दुनिया कभी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन आपके अंदर की दुनिया परफेक्ट हो सकती है। और जब आपका माइंड क्लियर, स्किल्स शार्प और आइडेंटिटी सॉलिड हो जाएगी, तब इस दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। तो अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, अगर मैं खुद में निवेश नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्योंकि सच तो यही है, इस दुनिया में सबसे अच्छा रिटर्न सिर्फ एक ही जगह से आता है, और वो है आपका दिमाग, आपका स्किल सेट और आपकी सोच। रिच डैड ने एक बात कही थी कि अगर तुम खुद को समय नहीं दोगे तो समय तुम्हें कभी वो नहीं देगा जो तुम चाहते हो। दूसरों की नौकरी करने से सिर्फ उनकी दौलत बढ़ती है, दूसरों को फॉलो करने से सिर्फ उनकी पहचान बनती है। लेकिन जब आप खुद की लाइफ का सीईओ बनते हो, जब आप तय करते हो कि मैं सीखूंगा, बढ़ूंगा और खुद पर मेहनत करूंगा, तब असली जादू शुरू होता है। आज का युवा एक भ्रम में जी रहा है। लगता है कि पैसा कमाना ही सब कुछ है, लेकिन पैसा कमाने से पहले पैसा समझना जरूरी है, और पैसा समझने से भी पहले खुद को समझना जरूरी है। क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू नहीं समझते तो दुनिया आपको डिस्काउंट पर बेच देती है। देखिए, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां आपके पास यूट्यूब, कोर्सेरा, चैट जीपीटी जैसे टूल्स हैं जो बिना एक पैसा खर्च किए आपको मिलियनर माइंडसेट सिखा सकते हैं। आपके पास वही 24 घंटे हैं जो इलॉन मस्क के पास हैं, वही इंटरनेट है जो स्टीव जॉब्स ने कभी सोचा तक नहीं था, वही ब्रेन है जो किसी भी जीनियस के पास होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग खुद पर दांव लगाते हैं और हम खुद से ही हार मान लेते हैं। अब वक्त आ गया है खुद से एक वादा करने का कि अब मैं रील्स नहीं, रियलिटी पर ध्यान दूंगा। अब मैं बहाने नहीं, एक्शन में यकीन रखूंगा। अब मैं कंपैरिजन नहीं, क्रिएशन करूंगा। अब मैं नेटफ्लिक्स पर बिंज नहीं करूंगा, बल्कि अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाऊंगा। याद रखो, सक्सेस कभी एक्सीडेंटल नहीं होती। वो प्लान की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है और पेशेंस के साथ जी जाती है। रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख यही है कि अमीर वो नहीं होता जिसके पास गाड़ी है, घर है या पैसा है, बल्कि अमीर वो होता है जो खुद में इन्वेस्टमेंट करता है, रोज, लगातार और बिना रुके। आज का दिन एक नया चैप्टर हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का। हो सकता है कि तुमने आज तक सिर्फ सोचने में वक्त कमाया हो, लेकिन अब सोचना नहीं है, चलना है। अब खुद पर इतना विश्वास करना है कि पूरी दुनिया से कह सको, यस, आई एम बेटिंग ऑन माई सेल्फ। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, तो एक बात याद रखना, तैयारी कभी पूरी नहीं होती, शुरू करना ही सबसे बड़ी तैयारी होती है। चलो आज से खुद पर दांव लगाओ, सीखो, बढ़ो, गिरो, उठो, लेकिन कभी रुको मत, क्योंकि अगर तुम खुद को बदलने का फैसला कर चुके हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बड़ा बनने से रोक नहीं सकती। यू आर योर बिगेस्ट एसेट। इन्वेस्ट वाइजली, इन्वेस्ट फियरलेसली, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। और आखिर में, एक दिन आएगा जब तुम खुद से कहोगे, शुक्र है मैंने खुद में निवेश किया था, वरना मैं भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता।